हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। अभी कुछ दिन पहले आई थिंक मई के महीने में झारखंड में एक आईएएस ऑफिसर थी पूजा सिंघल, उनके यहाँ ईडी ने रेड मारी, करोड़ों रुपए कैश और गोल्ड वगैरह बरामद हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ईमानदार और सबसे सच्चे इंसान यानी कि दिल्ली के सर जी केजरीवाल का जो मिनिस्टर है ना सत्येंद्र जैन, उसके जो खासम खास लोग हैं उनके यहाँ से तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास कैश और कुछ गोल्ड वगैरह भी बरामद हुआ। लेकिन ये सब ईमानदार हैं। ऐसे ही ईमानदार लोगों की कैटेगरी में अब आ चुके हैं पश्चिम बंगाल के मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी और उनकी खासम खास अर्पिता मुखर्जी। चैटर्जी मुखर्जी, इनके बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, जो भी कहलाता हो, लेकिन चैटर्जी ने मुखर्जी को बोला कि तेरे फ्लैट्स को जो है वो बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दे और अपने फ्लैट्स में पैसे जमा कर ले। सिंक के नीचे टॉयलेट की जो सीट है उसके अंदर एक अलग दीवार बना के और पता नहीं कहां कैसे कैसे करके 2-2 हजार के जो नोट, जो शायद हमको और आपको देखने को भी नहीं मिल रहे हैं, आजकल एटीएम से निकलते भी नहीं है, ऐसे 2-2 हजार के जो नोट हैं उनकी गड्डियां बना करके चैटर्जी मुखर्जी ने अपने फ्लैट्स में छुपा के रखी। और इनके घर में जब ईडी गई तो बाप रे बाप, ऐसा मतलब छप्पर फाड़ पैसा मिला है। तकरीबन 50 करोड़ के आसपास कैश मिला है। यही नहीं, तकरीबन 4-5 किलो के आसपास गोल्ड मिला है, इलीगल प्रॉपर्टीज वगैरह बहुत सारे कागजात मिले हैं। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि चैटर्जी मुखर्जी मिलके क्या कर रहे थे। अब ये चैटर्जी जो है ये मिनिस्टर थे बंगाल के, शिक्षा मंत्री कहिए, टूरिज्म मिनिस्टर कहिए, और ये जो शिक्षा के नाम पर या जो स्कूल में जो टीचर्स वगैरह होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको भर्ती दिलाने के नाम पर उन लोगों से पैसे इन लोगों ने लूटे। अब ये शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, यहाँ शिक्षकों से पैसे लूटे गए हैं उस बंगाल से जो कि ऑलरेडी कंगाल हो चुका है। ममता बनर्जी आए दिन कहती रहती है कि सेंटर से फंड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वैसे बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार रही है काफी समय तक, और कम्युनिज्म एंड कैंसर दोनों एक ही चीजें हैं। कैंसर जिस तरह शरीर को बर्बाद करता है, वैसे कम्युनिज्म जो है ना वो देश को, अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख देता है। ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग होते हैं ना, वो कभी देश के विकास में योगदान नहीं देते हैं। आपने हमेशा देखा होगा ये मजदूर यूनियन वाले या इस तरह के जो लोग होते हैं, ये काम बंद करो, काम रोको या फिर धरने पे बैठ जाए, इस तरह की मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो कम्युनिस्ट कहते हैं खुद को। और ये कम्युनिज्म कैसे चीजों को आगे बढ़ने से रोकता है, कैसे किसी और का हक ये लोग खा जाते हैं, आपको अब इजीली दिख गया होगा। लेकिन वो लिबरल मीडिया जो खुद को सच्चा पत्रकार बोलता है, वो इस चीज की तरफ कभी आपका ध्यान लेकर के नहीं जाएगा। खुद को ईमानदार कहने वाले ये अरविंद केजरीवाल जो कि सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहे थे, अब उनके मुंह में दही जम चुका है। वो जो ममता बनर्जी का खास है पार्थ चैटर्जी, उसके घर से 50 करोड़ मिले, केजरीवाल का एक ट्वीट, एक शब्द तक नहीं निकला है। जबकि ये वो केजरीवाल है जो कि जन लोकपाल लाएंगे, करप्शन मिटाएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों की फाइल है, शरद पवार के खिलाफ केस करो, ये करो, वो करो। यही केजरीवाल बाद में शरद पवार के घर जाके खाना खाता है, उनके साथ गठबंधन कर लेता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, इनके गुर्दे क्यों छिले पड़े हैं। चाहे संजय राउत हो, नवाब मलिक हो, सत्येंद्र जैन हो, और अब ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मिनिस्टर, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जो तमाम अपोजिशन लीडर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि भैया सुप्रीम कोर्ट की मिलॉर्ड, ये ईडी को रोको, ये ईडी मनी लॉन्ड्रिंग वो जो एक्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उस कानून का ये ईडी वाले उल्लंघन कर रहे हैं, इनको रोको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मिलॉर्ड जो है उन्होंने अपोजिशन लीडर्स जो है उनको पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया, चलो भगो यहां से। अब क्या है कि ईडी जो है उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं कि मोदी सरकार उसका गलत इस्तेमाल कर रही है, ये है वो है। लेकिन ईडी जहां जहां जा रही है, जैसे सत्येंद्र जैन कहिए या वो पूजा सिंघल जो झारखंड के आईएएस, या अभी ये पार्थ चैटर्जी, अब ईडी अपने साथ तो इतना कैश लेकर नहीं जाती होगी ना। ये कैश वगैरह है इन लोगों ने छुपा रखे अपने घरों में, अपने अपने घरों में इन्होंने करोड़ों छुपा रखा है। उसके बाद ये लोग बोल देते हैं कि हमारा देश जो है इसकी जीडीपी डाउन है। भाई साहब, जीडीपी डाउन क्यों है? आप लोगों ने सारा कैश तो अपने घरों में भर रखा है। गरीबों के हक का जो पैसा वो गरीबों तक जाता नहीं है, इनफैक्ट उनसे लूट लिया जाता है। लेकिन देश बर्बाद कर दिया है मोदी ने। ऐसी बातें ये विपक्षी नेता करते रहते हैं, जबकि हकीकत में ये ऑपोजिशन लीडर्स कुछ और नहीं बल्कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। वो एक दूसरे को डिफेंड करते रहते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका इन सब का आपको दिखता है, लेकिन दिखने के बावजूद लोग स्वीकार नहीं करते। जबकि ये जो तमाम नेतागण हैं ये एक बात को सिरे से इग्नोर कर देंगे कि इतना जो कैश मिल रहा है इन नेताओं के घरों से, ये कैश आया कहां से। केजरीवाल या फिर राहुल गांधी इतनी बातें करते हैं करप्शन की, इसकी उसकी, इस मैटर में इन सबके मुंह में दही जम जाता है। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई बीजेपी के नेताओं के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता। ये सवाल तो मैं भी करता हूं। स्मृति ईरानी इतना अभी जो रोना धोना कर रही है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। एंड ये जो विपक्षी नेता हैं उन्हीं की तरह मैं भी ये डिमांड करता हूं कि स्मृति ईरानी या फिर जो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं या वो लोग जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने दाग धोकर क्लीन चिट पा बैठे, जैसे वो हार्दिक पटेल गुजरात का, इन सबकी भी जांच होनी चाहिए ना साहब। सबके घरों पर ईडी को भेजो अगर ईडी को कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है तो। लेकिन आपको और मुझको ये भी समझना चाहिए कि ईडी हमारे बोलने से तो काम नहीं करने वाली है। जब तक ईडी को एक
ठोस इनपुट नहीं मिलेगा, जब तक ये जो करोड़ों के जो लेन देन होते हैं इसके कुछ सबूत वगैरह या ऐसे कुछ टिप्स नहीं मिलेंगे, तब तक ईडी कोई एक्शन नहीं लेगी। और अब तक हमने देखा कि ईडी ने जहां जहां भी एक्शन लिया है वहां वहां से करोड़ों की तादाद में कैश रिकवर किया है ईडी ने। तो अब ये जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे जैसे उनके जो मंत्री हैं जो कि करोड़ों का लूटपाट कर रहे थे, सरकारी शिक्षकों की भर्ती के नाम पर गरीबों से पैसे ऐंठ रहे थे, ये चीज आपको देख लेनी चाहिए। ऐसे ही लूटपाट, ऐसी ही वसूली यहां महाराष्ट्र में भी चल रही थी। मनसुख हिरेन को तो मार भी डाला गया इस चक्कर में। कैसे वो जो कमिश्नर परमवीर सिंह को टारगेट दिया गया था कि होटल बार इन सब से वसूली करो, ये सारे कांड आप सबने देखे हैं। लेकिन लोग हर चीज के लिए मोदी को ब्लेम कर देते हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि मोदी कोई दूध का धोला नहीं है, मोदी परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या ये ऑपोजिशन लीडर्स परफेक्ट है? अब क्या है कि एक तरफ तो ये लोग बोलते हैं कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सरकार एक्शन लेती है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, हर चीज में कहीं ना कहीं अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। सोनिया गांधी को अगर ईडी बुलाती है तो ये लोग वायलेंस करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नारेबाजी करते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर खड़े होकर बोल जाते हैं कि सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। मुझे भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। मैं बार बार यही कहता हूं, सरकार जब जब एक्शन लेती है ये लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं। अब आप देख लीजिए, अब क्या है कि ये पार्थ चटर्जी के यहाँ से इतना ज्यादा कैश मिला है कि ममता बनर्जी भी कुछ विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकती। उसने मजबूरी में पार्थ चटर्जी को सैक कर दिया, सस्पेंड कर दिया है पार्टी से। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज निकल के आई है, वो ये कि बंगाल जो कि एक्चुअली में खस्ताहाल और कंगाल अवस्था में है, वहां पर ये कंगालियत या फिर ये अर्थव्यवस्था जो डाउन है वो क्यों है वहां पर? क्योंकि मंत्री जो है वो अपने घरों में ही करोड़ों रुपए दबा दबा कर बैठे हैं। जाहिर तौर पर अगर एक मंत्री के घर में 50 करोड़ भरा पड़ा है तो वहां पर कितने सारे मिनिस्टर्स के घर में कितना पैसा भरा रखा होगा। ये पैसा किसी के रोजगार में, किसी के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नहीं लगाएगा। फिर यही लोग आके बोल देंगे कि ये देश बर्बाद हो गया, देश में कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं ये बात उन लोगों से कह रहा हूं जो एक साइड की स्टोरी देख करके आते हैं कि देश बर्बाद हो गया, ये हो गया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप जरा दूसरी साइड भी तो देख लीजिए। ये जो करोड़ों रुपए वो सत्येंद्र जैन के यहां से मिले, या ये जो ममता के जो मिनिस्टर है इनके घर से ही करोड़ों रुपए मिले, इन करोड़ों रुपए में कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने वेंटिलेटर आ सकते थे। ये कोरोना के टाइम पर लोग बहुत बातें करते थे कि राम मंदिर क्यों बना रहे भाई साहब, वेंटिलेटर वगैरह बना दो। अब कोई नहीं बोलेगा कि ये जो 50 करोड़ मिले हैं ममता के जो मंत्री उनके घर से, इससे कितने हॉस्पिटल, कितने वेंटिलेटर बन जाते, या फिर कितने लोगों को रोजगार वगैरह मिल सकता था, या फिर कितने ब्रिजेस वगैरह बन सकते थे, या कितनी सड़कें बन सकती थी, या फिर कितने स्कूल वगैरह बन सकते थे। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। मतलब ये जो नेता हैं ये सिर्फ माल कमाने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई एजुकेशन, क्वालिफिकेशन कोई जरूरत ही नहीं है। तभी तो आप सोचिए ना कि केजरीवाल जो कि आईआईटी किया हुआ, आईआरएस में था, वो सब नौकरी धंधा छोड़कर पॉलिटिक्स में घुस गया, क्योंकि उसको भी अच्छे से पता है भाई साहब कि यहां पर लालू जैसा अनपढ़ गवार मुख्यमंत्री बन सकता है और करोड़ों रुपए का जो चारा है उसको डकार सकता है। तो फिर केजरीवाल तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो तो आराम से चीजों को हैंडल कर लेगा। कब विक्टिम कार्ड खेलना है, ये ममता बनर्जी जिसको लोग फ्यूचर का पीएम बनाना चाहते हैं, केजरीवाल जिसके अंदर लोग विजनरी पीएम को देखते हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे उनके मिनिस्टर्स ही घर में करोड़ों रुपए भर के बैठे हुए हैं, लेकिन ये लोग ईमानदारी और भ्रष्टाचार मिटाने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। ये चीजें आपको देखनी चाहिए। अगर ये चीजें देखकर भी आपको नहीं दिख रही है तो या तो आपकी आंखों में मोदिया बिंद या मोदी फोबिया हो चुका है, या फिर आप उस मीडिया को देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हर चीज के लिए मोदी को ब्लेम कर देता है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि मोदी भी कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अंधों में काना राजा मोदी बाकियों से तो मुझे बेटर ही लगता है। एटलीस्ट मोदी ने अपने किसी भतीजे को, जैसे ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को प्रमोट कर दिया, या सोनिया गांधी ने अपने नालायक पुत्र को आगे बढ़ा दिया, एटलीस्ट मोदी योगी ये तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी चीजों में आप भले उनको कितना भी बोलो। एंड रही बात बीजेपी के दूसरे नेताओं की, तो अभी स्मृति ईरानी के ऊपर मैंने खुद एक वीडियो डाला कि कैसे उसने पावर का मिसयूज किया है। वो जिस मोदी योगी की बातें करती है, उस मोदी योगी से स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं सीखा। तो बीजेपी के नेताओं की या फिर बीजेपी की जो मेंटेलिटी, जैसे वो करप्शन वाले हार्दिक पटेल को लेकर के वो आ गए, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया और तबीयत से धोया है इन सबको। लेकिन लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देंगे और फिर मुझसे बोलेंगे कि भाई बीजेपी के नेताओं पर भी तो वीडियो बनाओ। आप लोग देखते ही कहां हो साहब, देख के तो आया करो। मैंने तो बीजेपी के नेताओं को भी तबीयत से धो दिया, लेकिन आप ही ने कितने आपके नेताओं से सवाल पूछे, या चमचों ने कितने बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी से सवाल पूछे, या ममता बनर्जी के जो फैंस है उन्होंने कितनी बार ममता बनर्जी से पूछा कि ममता बनर्जी तुम नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड कर रही थी, तुम्हारी महुआ मोहतरा ने देवी काली का अपमान किया है, तुमने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? तो ये सवाल जवाब आपको पूछने चाहिए। हर चीज के लिए बस मोदी मोदी करना तो आई थिंक बेवकूफी की निशानी होगी। आपके जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी तो सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन नहीं,
वो नहीं होगा। खैर, अब ये तो अपनी अपनी सोच होती है कि कौन किस तरह से चीज़ों को देखता है या किस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस करता है। मैंने जो देखा आपके सामने वो प्रस्तुत कर दिया। अब मेरी बातें आपको कैसी लगी, इन बातों से आप कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।